हिसार में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ओर से यहां पर आयोजित इस तिरंगा यात्रा में हिसार के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के समापन पर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने तिरंगा यात्रा के सफल होने का श्रेय हिसार के लोगों को, हिसार की जनता को और सुभाष चंद्रा फाउंडेशन को दिया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि तिरंगा यात्रा में हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने सुभाष चंद्रा फाउंडेशन का मकसद बताया, यानी कि फाउंडेशन का उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को सशक्त करना है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि आगे के 24 साल बेहद ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर चंद्रा ने कहा कि हर व्यक्ति को, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा है, अपना काम मजबूती से करना है, अपनी भूमिका को मजबूत बनाना है, खुद को सशक्त करना है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने महिलाओं की भूमिका पर बात की कि महिलाएं भी अपने परिवार को सशक्त बनाएं। सुनिए। 76वें दिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े उत्साह से आप लोगों ने आज की ये तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर मेरा और सुभाष चंद्रा फाउंडेशन का तो मान बढ़ाया ही है, लेकिन साथ साथ मुझे विश्वास है कि आप लोग जो सुबह 5 बजे से उठ करके तैयारी करके इस पिछले 8-10 घंटे से जो गर्मी में लगे हैं, ये भी आपकी भारत माता के चरणों में एक श्रद्धांजलि है। जितने हमारे महापुरुष, चाहे वो आजादी में अपनी जान देने वाले शहीद भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आजाद हों, और शांति से हमें आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी हों, और अनेकों अनेक सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप ही के हरियाणा के लाला लाजपत राय, इन लोगों ने जो अपनी जानें दी, कुर्बानियां दी, वो भी आप सबको और हम सबको ऊपर से आशीर्वाद प्रदान कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक प्रकार का एक प्रण लेके घर जाएं, और खासकर हमारे महिलाएं और युवा साथी, कि आप अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी बात को, अपने काम को, चाहे पढ़ाई कर रहे हों, चाहे खेल कूद में भाग ले रहे हों, चाहे आप खेती बाड़ी कर रहे हों, युवा साथी, घर की महिलाएं, चाहे अपने स्वाभिमान केंद्र में काम कर रही हो या घर का भी काम कर रही हो, घर भी चला रही हो, तो उसको बड़ी श्रद्धा से, प्यार से और पूरी शिद्दत से करें, तभी ये देश महान बनेगा, आप लोग भी खुशहाल बनेंगे। और ये जो हमारा 2-3 जिले हिसार के हैं, ये भी खुशहाल होके देश में नंबर 1 पर होंगे, इसका मुझे विश्वास है। श्रेय तो सारे हिसार और जितने हमारे ब्लॉक हैं जो सुभाष चंद्रा फाउंडेशन काम करती है, उनको जाता है। और मेरे ख्याल से हिसार शहर के लोगों को भी जाता है। भले ही हिसार शहर के लोग कम आए हों रैली में, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से इस शोभा यात्रा का, इस तिरंगा यात्रा का
स्वागत किया, उसके लिए वो भी साधुवाद के पात्र हैं। सुभाष चंद्रा फाउंडेशन का जो मकसद है, जो हमने उद्देश्य पकड़े हैं, हम समझते हैं कि अगर किसी समाज का युवा और उसकी महिलाएं अगर सशक्त हो जाएं तो वो समाज स्वाभाविक रूप से सशक्त होता है। अमृत महोत्सव काल में आगे आने वाले 24 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस देश का युवा और इस देश की बहनें, महिलाएं, युवा महिलाएं सब कमर कस के केवल अपना अपना काम जिस भी क्षेत्र में कर रहे हो, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई अच्छी से करे, अगर कोई खेल में दिलचस्पी ले रहा है तो खेल अच्छे से खेले, अगर कोई खेती में संलग्न है तो खेती अच्छे से करे। ऐसे महिलाएं भी अपने परिवार को सशक्त बनाने में जितना हो सकता है उस काम को करें। और यदि उनके परिवार में कोई लड़का या परिवार का व्यक्ति कुछ गलत रास्ते पे चल रहा हो, कोई शराब का नशा पता करता हो, कोई ड्रग्स में चलता हो, कोई यदि घर की महिलाओं को प्रताड़ित करता हो, उनको रोकें, मजबूती से रोकें। तो ये 24 साल में भारत तो अग्रणी नंबर 1 पे आएगा ही। मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये इलाका है ये भी नंबर 1 पे आना चाहिए पूरे देश में। हमारा तो प्लान देखिए, जैसा मैंने कहा, अभी तो हमने 30 गांवों को साथ में लिया है। अब और ज़्यादा जैसा जितना उत्साह है महिलाओं में, युवाओं में, स्पोर्ट्स के प्रति, महिलाओं को सशक्तिकरण के प्रति, तो मुझे लगता है कि हमें और गांव भी साथ लेने पड़ेंगे और नए केंद्र भी खोलने पड़ेंगे।